नमस्ते देवी और सज्जनों, तो स्वागत है हमारा एक और नए वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कोई पाप नहीं किया होगा। पहले लोग पाप करते थे तो गंगा नहाने के लिए जाया करते थे, लेकिन अभी अगर लोग पाप करते हैं तो बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। क्या आलू से सोना निकल गया? ओ लगता 2024 के बाद बैगन से हीरे निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अंधभक्त गोबर और मूत्र पी रहा और बीजेपी 400 सीटें नहीं दिख रही। अरे भाई, मैंने सुना कोविड का वैक्सीन लेने वाले लोग मरने वाले हैं, यानी हार्ट अटैक से। और भाई मैंने तो सिर्फ 3 ही डोज ही लिया था। क्या अंधभक्त की मां मिल गई? क्या कंगना की आत्मा भटक रही है? आइए इस बढ़ती हुई बवासीर को रोकने की कोशिश करते हैं और अपना एक अगला कदम उठाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मान लो कि तुमने बहुत सारे पाप किए हैं, कौन सा सोल्यूशन है? आप बीजेपी वॉशिंग मशीन में जाके धुलवा सकते हैं अपना इस पाप को, यानी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप बलात्कारी हो, दलाल हो, घोटालेबाज हो, बीजेपी वॉशिंग मशीन आपको नीट एंड क्लीन करके रख देगा। अब मान लो तुमसे एक क्वेश्चन पूछ दिया गया हो जिसमें सिर्फ 2 ऑप्शन और तुम्हें सिर्फ एक चुनना। मंदिर में पता है 2 ही लोग आते हैं, एक भिखारी और एक पुजारी। अपने बच्चा को क्या बनाओ? अपने लगता है भाई साहब को क्वेश्चन पसंद नहीं आया या फिर ऑप्शन? ओ अच्छा, रैली में जाने के 100 रुपये तो मिल रहे हैं। अभी ये कौन बोल रहा है कि बीजेपी ने रोजगार नहीं दिए हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर गहने लाकर रात को 12 बजे भी सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। देखो आज के यूथ कैसे अपना काम कर रहा है। चोरी और छीना छोरी भी तो एक रोजगार ही है जो मोदी जी ने दिए हैं। बेरोजगारी बढ़ेगी तो यही सब तो बढ़ेगा। अब मान लो तुम एक बीजेपी कार्यकर्ता हो और तुमको वोट चाहिए, तुम अपने काम पे थोड़ी भगवान राम के नाम पे वोट लोगे। भगवान राम के ऊपर वोट डलवाओ, जो नहीं लगे वो भगवान राम का खिलाफ। और हमारा अगला सवाल ये उठता है कि भारत विश्व गुरु बनेगा कैसे? पहले अपने देश में ही देख लेते हैं। कांग्रेस के राज में कितना था कर्जा? 1000 बिलियन डॉलर, अब 500,000 करोड़ बिलियन डॉलर कर्जा। ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। उसे सोना बनाते हैं कि मोदी जी ने जब इजराइल के जो राष्ट्रपति उनसे बात करी थी वॉर रुकवाने के लिए, कच्चा फट जाए, हम बिल्कुल फट जाए, मर जाए, मर जाए, लेकिन मोदी को वोट देना नहीं छोड़ेंगे। अब मान लो तुम्हें जो स्क्रिप्ट मिला है स्पीच देने के लिए, उसमें कुछ छेड़छाड़ हो जाए तो क्या हो? एक गर्भवती आदरणीय मोदी जी गर्भवती हैं? ये कब हो गया? ओ विश्व गुरु है तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी होगी, कुछ भी हो सकता है। मोदी है तो मुमकिन है। और अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतने सारे अंधभक्त पैदा कैसे हो रहे हैं? जी विश्व गुरु बनाने वाले भारत को, तो शुरुआत तो उनसे ही होगी। और अब अंधभक्त की माँ मोदी जी ही होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी गर्भवती है और ये अंधभक्त को पैदा करते हैं। और जब गोदी मीडिया को टाइम टू टाइम पेमेंट मिलना शुरू हो तब उनका इंटरव्यू देखिए। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं। एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए। और जब इस दलाल मीडिया को सैलरी मिलना बंद हो जाए तब इनका इंटरव्यू देखिए। आजकल मंगलसूत्र एक चुनावी मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि महिलाओं का मंगलसूत्र खतरे में है। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आती है कि कोरोना से बचने के लिए हमने वैक्सीन लिया था, अब इस वैक्सीन से बचने के लिए क्या करेंगे? क्या बाबा रामदेव की गोली लेना पड़ेगा क्या? पर अंधभक्त का क्या, वो तो गोबर और मूत्र पी के बच जाएंगे। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। हमारे देश ने इतनी तरक्की कर ली है, यानी विश्व गुरु बन गई है कि अब देश के एमएलए भी नंगे चद्दर और ट्रेन में दौड़ते हैं और हगने के लिए जाते हैं। लोगों करके ऐसा लेटिंग लगा कि पेंटिम हो जाएगा। धाए धाए कुर्ता पैजामा फेंक के ऐसे फेंकते हुए निकले, गमछी कांधे पर लिए, लेकिन गमछी लपेटते तो लेटिन हो जाता। क्या होगा जब तुमको हगने नहीं दिया जा रहा हो? नंगा में हमले नंगा नहीं, हम बैठे हुए पैंट पहने हुए। भाई हमको लेटिन लगा, बड़ी जोर जाने दो। नहीं जा सकते, लौटिए। हमने क्यों लौटिए? हम फिर जाना शुरू किए तो हमारा बाजू पकड़ लिया, हथवा पकड़। अब भटकती हुई आत्मा, मेरा मतलब है कंगना रनौत, उनसे मिल। ये हमारी संस्कृति की बात करती है। गरिमा के लिए, सनातन संस्कृति के लिए वोट जरूर की। अरे छी, ये क्या दुष्कर्म देख लिया? अबे दूर हटाओ इसको। अब मान लो तुम्हारे अंदर दिमाग की कमी की वजह से तुम्हारी हर मूवी फ्लॉप हो रही है। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस। अरे पगला मदन लाल, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो कि तुमने जो हिस्ट्री पढ़ा है वो गलत है? तुमको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी चाहिए थी। आप जीतेंगे तो वो पैसा निकलवा लेंगे, एकदम मोदी जी का पैर पकड़ के निकलवाएंगे।
ये फिर से आ गया। ओ मुझे अब समझ आ रही है कि आखिर ये बीजेपी की तारीफ क्यों कर रहा था। तो चलिए आगे थोड़ा देखते हैं। 75 साल से नेता लूट रहे हैं ना, तो 5 साल हमको मौका दीजिए। खपड़ा का घर है, कुछ नहीं करेंगे तो अपना तो पक्का का बनवा लेंगे ना। तो देश की पैसा लूटते लूटते एक और गरीब देश के सामने आ गया, जिनको देश के रुपया को लूटना है। और लूटने के लिए क्या चाहिए, इनको करनी पड़ेगी बीजेपी की तारीफ। और इनको फाइनली मिल गए टिकट, और ये अब करने वाले देश की तरक्की और बिहार का विकास। पिछले 10 वर्षों में आपने बीजेपी का जो देखा है वो सिर्फ ट्रेलर था। पिछले 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है। क्या ट्रेलर में सिर्फ महिलाओं का रेप, मणिपुर को जलता हुआ देखने को मिला, लद्दाख की जमीनें हड़पी जा रही थी वो देखने को मिला, लद्दाख के लोग इतने सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रधानमंत्री नहीं गए वो देखने को मिला, हजारों की संख्या लाखों की संख्या महिलाएं गायब वो देखने को मिला, बेरोजगारी बढ़ती गई वो देखने को मिला। न जाने मोदी जी ने ट्रेलर में क्या क्या दिखा दिया, अब मूवी में क्या दिखाएंगे। ये मूवी में दिखाने वाले हैं कि कैसे हमारे देश आगे बढ़ेगी, यानी हमारे देश में आग लगेगी, कैसे हम देश को लूटेंगे और कैसे हम गरीबों को इस देश से हटाएंगे। एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। ये लोग ऐसे ऐसे स्पीच देते हैं जिसका स्क्रिप्ट ये लिखता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब हो जाने चाहिए यार। तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब बहुत कुछ कर सकता है। वोट करे, अच्छे लोग करे, बाकी बाद में मिलते हैं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। नमस्ते।